प्रिय छात्रों, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें सतर्क रहना है, स्वस्थ रहना है, बच के रहना है, घर में रहना है। मैं सुधीर वर्मा कक्षा 12 की हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। पाठ 3 श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का लेकर के। आइए प्रारंभ करते हैं श्रद्धा और मनु का पहला पैरा। प्रसंग की बात कर लें तो प्रलय के बाद में, यानी कि सृष्टि का नया निर्माण हुआ है। सृष्टि के नए निर्माण में प्रलय के बाद में श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में बैठे, मौन बैठे देखकर, श्रद्धा जो है मनु को एक सुनसान स्थान पर बैठे हुए देखती हैं तो उनके बारे में पूछती हैं। वह मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। तो हम बात करते हैं, चलते चलते हैं इस पद की ओर। कौन तुम संसद जलनिधि तीर। श्रद्धा मनु से पूछती हैं, उनसे प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें, कहा कि तरंगों से फेंकी मणि एक, कहा जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरें द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठकर अपनी आभा से तुम इसे इस प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को प्रकाशित करती है। श्रद्धा कहती हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कि हे परिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, कहती हैं कि फिर भी तुम्हारे मुख के ऊपर जो भाव हैं वो एक रहस्य को सुलझा रहे हैं, वो रहस्य को बता रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप जो है करुणा से परिपूर्ण है। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा मौन जो है करुणा से परिपूर्ण है और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक छंद श्रृंगार छंद है। 16 मात्राओं का होता है। अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास, गुण, माधुर्य, शब्द, शक्ति, लक्षण। अगले पैरा की तरफ बढ़ते हैं। पैरा नंबर 2। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी खासा जब शानंद। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उनसे परिचय पूछती है तो उनकी आवाज उन्हें भौरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। श्रद्धा अपना सर नीचा झुकाए रहती हैं, जिसे देख मन को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका है। मन को कमल के सदृश सुंदर दिखने वाले उनके मुख से निकले हुए मधुर बोल किसी कवि के सुंदर छंद जैसे प्रतीत होते हैं। एक झटका सा लगा शहर से निरखने लगे लुटे से कौन। एक उस निर्जन स्थान पर जहां किसी के होने की कोई संभावना न थी, श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मन आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख जो है निखर उठता है। निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदस्य बोल उन पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वह उनसे बोले बिना नहीं रह पाते। कौतूहल रह न सका फिर मौन, उनके मन में उसके विषय में जान लेने की इच्छा जागृत होती है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा खड़ी बोली शैली प्रमात्मक छंद श्रृंगार छंद है। जैसा हमने पहले बताया, अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, शब्द, शक्ति, अभिधा और लक्षण। इसमें चलते हैं तीसरे पैरा की तरफ। तीसरा पैरा, और देखा वह सुंदर दृश्य।
श्रद्धा की सुमधुर ध्वनि को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उनके रूप की ओर गया तो वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान लगा। कैसे? नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा लगा कि जैसे वो कोई जादू देख रहे हों। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उनका शरीर कुछ ऐसे दिखाई दिया जैसे फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। उनका हृदय जो है बड़ा उदार और विस्तृत था। वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर शरीर वाले वह ऐसे शोभायमान हो रही थी मानो मधुपवन क्रीड़ित ज्यों से सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो ऐसे सुंदर लग रही थी कि मानो बसंत की बयार अर्थात बसंती हवा में झूमता हुआ कोई साल का छोटा सा सुंदर सा वृक्ष सुगंध से सराबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। मुषण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने हैं, ढक रहे थे उसका वह पुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उनके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और बड़ी सुरक्षित और सुसज्जित दिख रही थी। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो काव्य सौंदर्य भाषा खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक छंद श्रृंगार छंद है। जैसा पहले बताया 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद होता है। अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। आज का वीडियो इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए। धन्यवाद।